की हमारे पास अभी खबर नहीं है। अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया कि जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकोफ आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे, अभी हमारे पास इतला नहीं है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बताई है। ईरान की जानिब से यह कहा गया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनके एजेंडे में नहीं है, इस वक्त उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये नहीं उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते या होंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने कैटेगोरिकली कही जो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो जारी की गई है। ईरानी सफारतखाने ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एराक्ची की मुलाकात की वीडियो जारी की है। मुलाकात एक जो है उसमें वज़ीर आज़म भी शामिल थे और ये मुलाकात अलग मुलाकात है। इसकी वीडियो जारी की गई सफारतखाने की जानिब से। अब वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट आदमी कौन है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ बस दिखावे के लिए है ना, दर्शनी पहलवान है। एक्चुअली जो काम करने वाला आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिसके कंट्रोल में सारा मुल्क का स्या और सफेद है और फील्ड मार्शल के फैसलों के मुताबिक ही पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अब ईरान ने कुछ चीज़ें पाकिस्तान तक पहुंचाई और पाकिस्तान को बताई। ये अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, कुछ ईरानी सोर्सेज भी रिपोर्ट कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी सोर्स ने भी ये इंफॉर्मेशन बाहर निकाली है। इंफॉर्मेशन ये है कि ना सिर्फ ईरान ने अपने मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे, बल्कि जो अमरीकी मुतालबात पे ईरान को एतराज़ात हैं वो एतराज़ात भी ईरान ने पाकिस्तान के सामने रखे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान ने आसिम मुनीर साहब जब गए थे ईरान में तो ये 3 दिन ईरान में रहे थे। इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह आबने हुर्मुज़ खुल जाए और ये इनका टास्क था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इज्जत और बेइज्जती का मसला बना हुआ था। तो आसिम मुनीर साहब ने कामयाब सफारतकारी उस वक्त की थी, उन्होंने आबने हुर्मुज़ को खुलवा दिया था। ईरान ने इसका ऐलान भी कर दिया था और बहुत बड़ा दिल किया था उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दबाव में रहता है। अभी इसराइल की जानिब से बाकायदा जो उनका चैनल 12 है, उनके अखबारात के अंदर, उनके मीडिया के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है और वाज़े तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि ये नाकाबंदी आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप ये नाकाबंदी ख़त्म करेंगे तो जो कुछ भी हमने अब तक किया है वो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ईरान जो है उसको बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी। तो अमेरिका ये नाकाबंदी खत्म नहीं कर सकता, ये दबाव अब इसराइल डाल रहा है। उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरानी क़यादत का और सबका कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ और आबने हुर्मुज़ खुल गई है, और ईरान ने आबने हुर्मुज़ को उस वक्त खोल दिया था जब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान से गए थे ईरान में। लेकिन फिर क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी और फिर नाकाबंदी को मजीद सख्त कर दिया जाता है। अब ये शिकवा ईरानियों ने किया जी कि हमें ये गारंटी दी गई थी और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें यह बताया गया था कि अगर ईरान आबने हुर्मुज़ को खोलने का फैसला करता है तो अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करता है तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा जो मसला था अहम तरीन, वो लबनान में जंगबंदी का था। वो ईरान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को पैगाम पहुंचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला और इसराइल की और लबनान में वो जंगबंदी भी करवा दी। तो ये चीज़ें हल होने के करीब पहुंच गई थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी है उसने मामला ख़राब किया हुआ है। अब इस नाकाबंदी से डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं? सबसे अहम चीज़ तो यह है कि अमरीकी तेल बिक रहा है और गल्फ के अंदर जो तेल की बड़ी दुकान है वो बंद पड़ी है और इससे वो ईरान के ऊपर एक दबाव पैदा कर रहे हैं और दीगर ममालिक पे भी दबाव डाल रहे हैं। यहां पे ना इसके साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर भी है। ईरान से 4 जहाज निकले हैं, टैंकर्स, आबने हुर्मुज़ में से ईरान से इजाज़त लेने के बाद। इन चारों का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि एक चाइना से है, एक इंडिया से है, एक यूनान से है। तो ये 4 बहरी जहाज़ निकले हैं और ये अब क्रॉस करके अमेरिकन ब्लॉकेज की तरफ जाएंगे। देखना यह है कि अमरीकी इनको जाने देते हैं या इनको रोकते हैं। इससे पहले जो ईरान से जुड़े हुए जहाज़ या टैंकर्स हैं उनको तो अमेरिकन रोक लेते हैं और ईरानियों ने भी कई जहाज़ों को रोका है, बल्कि एक जहाज़ को वो कब्जे में करके साथ ले गए, उन्होंने उसको सीज कर दिया। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ईरानियों को लगता है कि ये जहाज़ जासूसी का काम कर रहा है अमेरिकन के लिए और इसने अमेरिका की बंदरगाहों के भी चक्कर लगाए हैं, इस रीजन में भी चक्कर लगा रहा है। तो इस जहाज़ में ईरानियों को शक है कि जासूसी के बहुत सारे हालात हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने उस जहाज़ को सीज कर दिया है। एक फुटेज भी जारी की है जिसमें ईरानी फोर्सेज जो है वो जहाज़ को कंट्रोल कर रही हैं। अब ईरान के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीज़ी। याद रखिएगा, कौमी सलामती कमेटी जिस भी मुल्क की होती है वो मुल्क की एक अहम तरीन बॉडी होती है। जैसा कि पाकिस्तान में जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है तो वज़ीर आज़म चेयर करते हैं।
इसी तरह जब अमेरिका में इस किस्म की मीटिंग होती है तो उनका सदर ट्रंप जो है वो चेयर करता है। तो ईरान में इसके लिए उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है और आजकल ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी, ये आप इन्हें देख सकते हैं। ये इब्राहिम अजीजी साहब जो हैं ये अब कौमी सलामती कमेटी के हेड हैं, तो बड़े अहम ओहदे पे हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इराकची ने जो दौरा किया है पाकिस्तान का, जोहरी मुज़ाकरात के लिए वो नहीं आए, यानी जो एटमी मामलात हैं उन पे इराकची के पास मैंडेट नहीं है, उस पर वो बात करने नहीं आए। और ये भी उन्होंने आगे जुमला बोला कि जोहरी मामलात ईरान की रेड लाइन, यानी इसके ऊपर ईरान फिलहाल बात नहीं करेगा, या अगर ईरान इसके ऊपर बात करेगा तो वो अपनी शराइत के ऊपर करेगा। और इस बातचीत के लिए ईरान से मजीद लोग भी हो सकता है कि पाकिस्तान आए जब भी कभी ये बातचीत हो। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था पिछले व्लॉग में कि असल मसला ये नहीं है कि ईरान की एटमी हथियार और कितनी देर में ये मसला, ये चल रहा है कई दहाइयों से। तो जो मसला कई दहाइयों से चल रहा है वो फौरी तौर पे तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, वो टाइम लेगा। तो जो फौरी हल तलब मसला है वो आपनाए हुर्मुज़ का है, जिसपे अरब ममालिक भी बहुत परेशान है। अब अमेरिका हथियारों की तादाद मिकदार बढ़ा बढ़ाकर अपने फौजियों को या भिजवा कर अरब ममालिक को एतमाद देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा है। लेकिन उनके लिए सीरियस इशू ये है कि जब लड़ाई हुई तो बम भी उनके मुल्कों के अंदर गिरे, जिन्हें अमेरिका नहीं रोक पाया, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया। दूसरा उनके लिए इशू ये है कि रोजाना की बुनियाद पे उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। जो तेल वो एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं हो पा रहा, कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं और गैस के प्लांट बंद हैं, तेल की तनसीबात जो है वो बंद है। और ईरान ने धमकी भी लगाई है कि हम इनको तबाह भी कर सकते हैं आने वाले वक्त में अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को और अमेरिका को एक मरतबा फिर एक टेबल पे एक साथ बैठा दें। देखिए, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगी वो यही होगी ना कि हमने आप दोनों को बैठा दिया, अब आप लोगों से नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान ये फेस सेविंग तो पाकिस्तान को मिल जाएगी। हमने कोशिश की, हमने आप दोनों को बैठाया, अब नहीं हुआ तो क्या करें। दूसरा, पाकिस्तान को ये आइडिया है कि अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो एक वक्त आएगा ये किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और फिर बड़ी उम्मीद पाकिस्तानियों को यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चंद घंटों के लिए या कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान आ सकता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे बताएंगे कि अमरीकी सदर पाकिस्तान आया और बहुत कामयाबी, क्योंकि अमरीकी सदर आएगा तो और ममालिक के भी जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। बहुत मुमकिन है कि अमरीकी सदर की आमद के मौके पर जो तकरीब हो उसमें सेंट्रल एशिया से, खलीजी ममालिक से, इधर उधर से दीगर ममालिक भी यहाँ पे मौजूद हो, तो एक मेला सा पाकिस्तान में लग सकता है। और उसके लिए तैयारियां की जा रही है। जो पूरा ब्लॉकेज है ये सारा इसीलिए है, ये जो तलाशियां हो रही हैं, ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, मार्केटें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, पूरा जो है वो एक कर्फ्यू का सामान लगाया हुआ है इस्लामाबाद में। उसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि अमरीकी सदर का इनको शक है या इन्हें यह आसरा दिया गया है कि आप फलां फलां चीज़ अगर अचीव कर लेते हैं तो अमरीकी सदर जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो ईरान की जानिब से भी आई है, ईरानी सदर का स्टेटमेंट है और उन्होंने ये कहा कि जंगबंदी की कोई मुद्दत तय नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब जंगबंदी हुई है तो पता था कि 2 दिन तक अमेरिका अटैक नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर 2 हफ्ते हो गए, फिर 2 हफ्ते हो गए। लेकिन अभी किसी को यह पता नहीं है कि इस जंगबंदी की मुद्दत कितनी है, क्योंकि ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जंगबंदी है। तो ये एक टिक टिक चल रही है, ये टाइम बम लगा हुआ है, किसी वक्त भी फट सकता है, क्योंकि इसकी डेडलाइन कोई नहीं है। ये किसी वक्त भी एक धमाका हो और सूरत हाल कहीं से कहीं चली जाएगी। और फौजी ताकत और उसका बढ़ता हुआ असर जो रीजन में नजर आ रहा है, जिस तरह अमेरिकन तैयारे कभी दुबई में इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, यानी यूएई में, कभी बहुत बड़े पैमाने पे वो सऊदी अरब में कर रहे हैं, उर्दन में कर रहे हैं, इसराइल में कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं। ये जिस अंदाज में वो अपनी फौजी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे समंदरों में आसपास के पानियों में उन्होंने अपने बहरी बेड़े पहुंचाए हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके फाइटर जेट्स यहां पे मौजूद हैं। इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस करें तो एक छोटी सी चिंगारी आग भड़का सकती है। तो ये जंग के बादल बदस्तूर इस खित्ते के ऊपर मंडला रहे हैं। ये बात ईरानी सदर ने भी कही।